बनना है तो बाज बन, तोता बनकर क्या करेगा। उड़ना है तो ऊंचा उड़, पिंजरे में रहकर क्या करेगा। लेने हैं तो डिसीजन ले, सलाह लेकर क्या करेगा। जीना है तो बाज बन, चापलूसी कर कर क्या मिलेगा। फैलाने हैं तो पंख फैला, अफवाह फैला कर क्या करेगा। सभी लोगों ने आपसे बताया होगा कि बनना है तो बाज बन, उड़ना है तो बाज की तरह ऊंचा उड़, बड़े सपने देख, मेहनत कर। पर किसी ने ये नहीं बताया होगा कि ये सब करे कैसे। क्या ये सब आसान होने वाला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर यह संभव भी नहीं है। आपको सबसे पहले बाज के एटीट्यूड को अपनाना होगा, एटीट्यूड ऑफ एनी ईगल। बाज के माइंडसेट को समझना होगा। नंबर 1, बाज को तूफान पसंद है। जितना खतरनाक मौसम होगा, उससे कई गुना बड़ा बाज का हौसला होगा। जब बारिश होती है, तूफान आता है, सभी पशु पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं, तब बाज ही ऐसा प्राणी है जो तूफान को चीरता हुआ, आसमान को चीरता हुआ बादलों से ऊपर निकल जाता है और अपने पंख फैलाकर पूरे संसार को ढक देता है। जब पूरा संसार भीग रहा होता है, तब वह बादलों में गोते लगा रहा होता है। बारिश में तो मोर भी नाचता है, पर तूफान का स्वागत सिर्फ और सिर्फ बाज ही करता है। जितना भयंकर तूफान होगा, उतना भयंकर बाज होगा। सिर्फ बाज ही ऐसा प्राणी है जो अपनी मुसीबतों का शिकार करता है। आप अपनी मुसीबतों से घबराना मत, अपनी मुसीबतों का शिकार करो, उसे अवॉइड मत करो, उसका शिकार करो, क्योंकि वही आपको मजबूत, ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा तेज और स्मार्ट बनाएगा। नंबर 2, बाज के पास विजन होता है। बाज की नजरें ही तेज नहीं होती, बल्कि उसका दिमाग भी तेज होता है। शिकार के समय पूरे फील्ड का नक्शा उसके दिमाग में छप जाता है। कब किस स्ट्रेटजी के साथ मुझे अटैक करना है, कहाँ मुझे स्लो डाउन होना है, किस एटीट्यूड में मुझे उड़ना है, यह सब उसे पता होता है। उसका फोकस इतना हाई होता है कि डर क्या है उसके दिमाग से ही निकल जाता है। अपने गोल्स पर लेजर फोकस के साथ बढ़ता है, जैसे उसके लिए ये आम बात हो। अगर आपको भी कुछ पाना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करो। डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्ट होने दो, अपने गोल्स पर फोकस करो। नंबर 3, बाज कभी भी मरी हुई और पुरानी चीज़ों को नहीं खाता। हर दिन वह दोबारा शिकार करता है। अगर आप उसकी थाली में खाना परोस भी दोगे, तब भी वह उसे नहीं खाने वाला। भले ही उसकी कंडीशन कुछ भी हो, वह उड़ता हुआ जाएगा और अपने शिकार को पकड़कर फिर उसको खाएगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल उसके साथ क्या हुआ था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पंखों में चोट लगी है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पंजे में दर्द हो रहा है। सीधी बात बोलूँ तो बाज को प्रेजेंट में रहना ज़्यादा पसंद है। वह जिस भी कंडीशन में है, वह उसको ओवरकम करता है, और यही एटीट्यूड उसको सभी प्राणियों से अलग बनाता है। कल क्या हुआ था, आपको इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। उस बात को भूलकर आगे बढ़ो। आपकी अभी पूरी जिंदगी बाकी है। कब तक याद करोगे अपना बीता हुआ कल? आने वाले कल के बारे में सोचो। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुश और आगे बढ़ने से रोकती हैं, और वह है बीते हुए कल में जीना और दूसरों के हिसाब से जीना। बाज कभी भी ऐसा नहीं करता। ना तो वह अपने बीते हुए कल में जीता है, और ना ही दूसरे जानवरों को देखकर उसके जैसा बनने की कोशिश भी नहीं करता। वो कहता है तू भले ही मुझसे अच्छा होगा, पर मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नंबर 4, बाज के पास जिद होती है। बाज में कमिटमेंट होता है। जब चील अपना पार्टनर ढूंढती है, तब वो अपने पार्टनर में उसका कमिटमेंट लेवल देखता है। सबसे जरूरी चीज होती है ट्रस्ट। फिर चाहे उसका बिजनेस हो, उसका रिलेशन हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी प्राइवेट लाइफ हो, हमें अपनी बातों की वैल्यू को समझना चाहिए। आपके द्वारा बोला गया एक एक शब्द तेरे लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए। एक बात याद रखना, जिस दिन आपके शब्दों की वैल्यू खत्म हो गई, उस दिन आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। और जिस दिन आपने ट्रस्ट तोड़ा, उस दिन आप खत्म हो जाओगे
और यह बात जितनी अच्छी तरीके से बाज समझता होगा, इतने अच्छी तरीके से शायद ही कोई समझता होगा। नंबर 5, बाज की जानलेवा ट्रेनिंग। जब बाज छोटा होता है तब उसकी माँ उसके घोंसले से धीरे धीरे करके सारे तिनकों को निकालना शुरू कर देती है, जिससे कि बाज को कठिनाई हो और फिर एक एक करके अपने सभी बच्चों को घोंसले से नीचे फेंक देती है। और यह सब तब तक करती है क्योंकि उसकी माँ को भी ये बात पता है कि अगर ये दर्द नहीं सहेंगे तो ये कल का दिन नहीं देख पाएंगे। और यही चीज़ बाज के बच्चों को मजबूत और ताकतवर बनाती है और धीरे धीरे करके वह सब बच्चे आसमान की ऊंचाइयों को चूमने लगते हैं। तो आपको भी अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जब बाज अपने कुछ ही महीने के बच्चों को अपने घोंसले से बाहर निकाल देती है तो आप इतने बड़े होकर अभी तक अपने माँ के आंचल में रहकर क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, ये दुनिया देखो। ये दुनिया पूरी तरह से बदल गई है, धोखेबाजों से भर गई है। और जब तक आप मुसीबतों का सामना नहीं करोगे तब तक आप इस दुनिया में सरवाइव नहीं करोगे। नंबर 6, बाज अकेला उड़ता है। जो अकेला उड़ता है सबसे मजबूत पंख उसके होते हैं। कभी भी अकेले उड़ने से डरना मत, अकेले चलने से डरना मत। सच्चाई तो यह है कि लोग आपके सपनों की इज्जत नहीं करते, वो कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, यह दुनिया धोखेबाजों और नकारात्मक इंसानों से भरी हुई है। और अगर आप उनको अपने सपने के बारे में बताओगे तो आपको वह रोकने की कोशिश करेंगे, वह आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, वह आपके सपनों को समझ नहीं पाएंगे। तो आपको अकेला चलना पड़ेगा, आपको नेगेटिविटी के ऊपर से उड़ना पड़ेगा, आपको अपनी जर्नी अकेले स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप एक ताकतवर इंसान हो, आपका विजन क्लियर है, इसीलिए आपको अकेला चलना चाहिए, बिल्कुल एक बाज की तरह। बाज की मेंटेलिटी को अपना लो, बाज के एटीट्यूड को अपना लो, फिर देखो कि दुनिया आपको कैसे अपनाती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।